हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सोल्ट। हिंदी में बोलते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है। एसिड और बेस में हमने 7th या 8th क्लास में पढ़ाई होगा। ठीक है। उसमें हमने जनरली बस पढ़ा कि एसिड होता क्या है, बेस क्या होता है। 10th क्लास में उनकी रिएक्शंस आ जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एसिड और बेस के इंट्रोडक्शन के बारे में, चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। एसिड हिंदी में बोलते हैं अम्ल, बेस हिंदी में बोलते हैं क्षारक। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। ठीक है। तो जब भी आप ये चैप्टर अगर स्कूल में हो चुका हो या ट्यूशन में आपके कहीं भी हो चुका हो तो इसकी रिवीजन रखना। ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है तो क्या होता है कि आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीछे का भूलते चले जाते हैं। तो इसके रिवीजन रखना। ठीक। पहला जो एसिड होता है वो सोर इन टेस्ट होता है। सोर इन टेस्ट मतलब स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे कि मान लो नींबू है ना, संतरे हैं, दही है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है, और वो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो बेस होता है वो होता है बिटर इन टेस्ट। हिंदी में ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। सेकंड, एसिड को कि जो हम पहचान करते हैं कि वो एसिड है कि नहीं, तो एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर ब्लू कलर का जो होगा, ब्लू लिटमस, अगर वो रेड में चेंज कर रहा है तो कौन सा है, एसिड है वो। मतलब नीले रंग को का जो लिटमस का पेपर है, नीला रंग, उसको किस में रंग में चेंज कर रहा है, लाल रंग में, तो उसको बोल देंगे कि वो क्या है, वो एसिड है सॉल्यूशन। ये इंडिकेटर है, मतलब सूचक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। हिंदी में क्षारक लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज करता है। ठीक है। इसको याद करने का अगर होता है ना, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एसिड लाल को नीला कर रहा है या नीले को लाल कर रहा है, बेस लाल को नीला कर रहा है, नीले को लाल। तो उसका याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें नाम याद कर लो, अनिल। ठीक है। एसिड या अम्ल कह लो, आ से, नी से नीला और ला से लाल। तो ये नाम याद रखना अनिल। हिंदी में नाम याद रखना बेलनी। बेस, बेस है बेस, लाल से नीला। ठीक है। ये याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, जिससे मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी। दो नाम याद कर लो, अनिल और बेलनी। एसिड नीले से लाल, बेस लाल से नीला। ठीक है। तीसरा, इसकी एक पहचान है कि व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट गिव H+ आयन। कौन सा आयन देता है, H+ आयन। और वही जो बेस होता है, पानी में डिसॉल्व होने के बाद ये सेम लाइन रहेगी, बस एंड में क्या लिख दोगे, OH- आयन। हिंदी में अम्ल, पानी में घुलने के पश्चात H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन। और क्षारक कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका आने वाले चैप्टर में, जब हम आगे चैप्टर और पढ़ेंगे वीडियो में, तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे H+ आयन और OH- आयन दिए जाते हैं। याद रखना, एसिड अपना, ध्यान से सुनना, एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तभी शो करता है जब वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन देता है। हिंदी में अम्ल अपना अम्लीय बर्ताव तभी दर्शाएगा जब वह जल में घुलने के पश्चात H+ आयन देगा। सेम कहानी है बेस के साथ। व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर इट गिव OH- आयन।
तो वो बेस है। क्षारक अगर पानी में घुलता है तो वह OH माइनस आयन प्रदान करेगा, तो वह क्षारक है। ठीक है। दूसरी चीज, अब एसिड के जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहले स्ट्रॉन्ग एसिड देखते हैं, हिंदी में प्रबल अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो वीक होगा उसमें HCOOH मिथेनोइक एसिड, CH3COOH इथेनोइक एसिड। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या फ़र्क है? स्ट्रॉन्ग और वीक में फ़र्क है, यही कहानी आएगी H+ आयन की। जो एसिड पानी में डिजोल्व होने के बाद H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो वो वीक एसिड होगा। ठीक है। और बेस में उसके जो एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में प्रबल क्षारक। और अगर जो वीक होगा तो वीक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इनो में डलता है। ठीक है। हिंदी में दुर्बल। इसमें भी सेम कहानी, हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस वही होगा जो पानी में घुलने के बाद OH माइनस आयन ज़्यादा देगा, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी, और वीक वाले की कम होगी। ठीक है। अभी हमें इसके बारे में और पढ़ेंगे, ये चलो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है कि हमें एक बार पता चल जाए कि एसिड होता क्या क्या है और बेस होता क्या क्या है। ठीक है। अभी तो एसिड की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, फिर कौन कितना स्ट्रॉन्ग है वो, डाइल्यूट वर्ड आता है, एक कंसंट्रेटेड वर्ड आता है। ठीक है। और फिर उसके बाद रिएक्शंस बहुत सारी आएंगी, फिर सोल्ट आएगा पूरा। ठीक है। तो ये एक तरीके से अभी इंट्रोडक्शन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है ना, डिफरेंस थोड़ा वो समझ में आ जाएगा। बाकी जैसे जैसे क्लास आगे आप देखोगे वीडियोज़ में तो आपको समझ हो जाएगा, हाँ ये एसिड होता है, इसका ये काम होता है, और ये बेस होता है, इसका ये काम होता है। ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ लेना। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।